और सोनाली फोगाट केस में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है। राजस्थान में पायलट और गहलोत खेमे में एक बार फिर से तकरार बढ़ रही है। हिंदी दिवस के विरोध में क्यों आए कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी, और बेंगलुरु में मरीज की जान बचाने के लिए एक डॉक्टर ने लगाई 3 किलोमीटर की दौड़। राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अपडेट राज्य टॉप 9 में। हरियाणा के बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी है। सोनाली फोगाट का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। इसको लेकर 2 बार हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी की गई थी। अभी तक जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी और सोनाली के पीए सुधीर और सुखविंदर भी शामिल हैं। राजस्थान कांग्रेस में फूट एक बार फिर सामने आई है। गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चंदना ने सचिन पायलट पर साजिश का आरोप लगाया है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दरअसल कड़ोरी बैंसला की अस्थि विसर्जन के दौरान अशोक चंदना पर जूते फेंके गए। जिन्होंने जूते फेंके उन्होंने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। इस घटना पर आग बबूला हुए अशोक चंदना ने सचिन पायलट को घटना के लिए जिम्मेदार बताया और ट्वीट करते हुए लिखा कि जूता फेंकवाने से सचिन पायलट सीएम बन जाएं तो जल्दी बने। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने राज्य सरकार से हिंदी दिवस नहीं मनाने का आग्रह किया है। उन्होंने सीएम बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर अपील की है कि 14 सितंबर को केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम को कर्नाटक में जबरदस्ती मनाना कन्नड़ भाषियों के साथ अन्याय होगा। प्रदेश के करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल हिंदी दिवस मनाने के लिए नहीं होना चाहिए। कुमारस्वामी के मुताबिक हजारों भाषाओं और बोलियों वाले देश में किसी एक भाषा को उत्सव के रूप में मनाना अन्याय है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के बीच टकराव किस हद तक बढ़ चुका है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं। ये तस्वीरें औरंगाबाद जिले की पैठण तहसील से आई हैं। यहाँ सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने दौरा किया था। इस दौरान वो जिस रास्ते से गुजरे थे, उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने नीम के पत्तों के साथ गोमूत्र छिड़ककर उस रास्ते का शुद्धिकरण किया और सीएम शिंदे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती ये तस्वीर मुंबई के पालघर की है। यहाँ एक गर्भवती महिला की जंगल में डिलीवरी हुई। सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी की वजह से महिला ने अस्पताल से दूर रात के अंधेरे में बच्चे को जन्म दिया। परिवार वालों ने करीब 5 किलोमीटर तक चादर में टांगकर महिला को अस्पताल पहुँचाया। मामला जुवार तहसील के मनमोहाड़ी गाँव का है। ये वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर से आया है। जो शख्स मुर्गा बना हुआ दिख रहा है वो दामाद बनने गया था, लेकिन पहली पत्नी ने दूल्हे राजा के ख्वाब पर पानी फेर दिया। मामला बुढ़ाना कोतवाली के परासौली गांव का है, जहां 2 दिन पहले शामली के कंधाला का रहने वाला जहांगीर बारात लेकर शादी करने आया था। लेकिन शादी होने से पहले ही जहांगीर की पहली पत्नी पहुंच गई और हंगामा करने लगी। हंगामा देखकर दुल्हन पक्ष के साथ ग्रामीणों ने इस दूल्हे राजा की जमकर पिटाई की और फिर मुर्गा बनाकर बारात के सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहा जाता। ऐसा ही एक वाकया हुआ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, जहां डॉक्टर ने मरीज को बचाने के लिए जाम में फंसी कार को छोड़कर करीब 3 किलोमीटर दौड़कर अस्पताल पहुंचे और तय समय सीमा में मरीज की सफल सर्जरी की। सर्जन डॉक्टर गोविंद नंद कुमार ने कहा कि मैं ट्रैफिक खत्म होने के इंतजार में और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे मरीज को सर्जरी खत्म होने तक खाना खाने की इजाजत नहीं है। मैं उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं कराना चाहता था, इसलिए दौड़ लगाकर अस्पताल पहुंच गया। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे भारतीय ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कम्युनिकेशन टावर लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में मोबाइल टावर लगने से सीमांत ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बॉर्डर पर सुरक्षा कारणों से मोबाइल टावर नहीं लगाए गए थे, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी सेना की सीज फायरिंग के दौरान स्थानीय लोग किसी से कनेक्ट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। वहीं उत्तराखंड, ओडिशा और बिहार में भी बारिश की संभावना जताई गई है।
ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।